स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे देश भारत में खाद्य और कृषि से जुड़ी प्रमुख क्रांतियों के बारे में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वे सभी विद्यार्थी जिनके भी आने वाले एग्जाम है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन्हें ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद ज़रूर रखने हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रमुख क्रांतियों की और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है हरित क्रांति। और हरित क्रांति से जुड़े एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहली बात आती है कि हरित क्रांति किससे जुड़ी थी, तो आपको याद रखना है कृषि उत्पादन में। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए 1966-67 में हरित क्रांति लाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें कि हमारे देश भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इनका नाम है MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो उनका नाम है MS स्वामीनाथन। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत की थी MS स्वामीनाथन ने, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। तब जो है राज्य उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश हुआ करता था, क्योंकि उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर को, आपको डेट ये भी याद रखनी है, 9 नवंबर सन 2000 को भारत का 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। तो वर्तमान में उत्तराखंड में है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसे शुरू किया था MS स्वामीनाथन ने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। वही अगर हम बात करें कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में तो हुई थी 1966 में। और आपको याद रखना है कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी, 1960 में, और ये हुई थी मैक्सिको से। ये भी आपको याद रखना है कि जो है विश्व में पहली हरित क्रांति मैक्सिको में शुरू हुई थी 1960 में। वहाँ पर किनके द्वारा की गई थी, तो आपको नाम याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग का। इनका नाम आपको याद ज़रूर होगा क्योंकि यही विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत में जो हरित क्रांति है इसके जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं और नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 1960 में ही शुरू हुई थी और कहाँ से, तो मैक्सिको से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कृषि के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर ही नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार शुरू किया गया था और ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है कृषि के क्षेत्र में, जिसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि कृषि के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। अब अगर हम बात करें तो ये विश्व का कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वे थे MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्हें नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिला था, तो उनका नाम है डॉक्टर अमृता पटेल। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। पहले व्यक्ति थे वो थे MS स्वामीनाथन और बात करें पहली महिला कौन थी, तो वे थी डॉक्टर अमृता पटेल, जिन्हें नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो नोबेल पुरस्कार है, आप सभी जानते हैं नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कृषि के क्षेत्र में, यानी कि कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता सिर्फ एकमात्र व्यक्ति हैं और वे हैं खुद नॉर्मन बोरलॉग। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले और अंतिम व्यक्ति नॉर्मन बोरलॉग थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हरित क्रांति से जुड़े हुए। इन सभी क्रांतियों में हरित क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही ज़्यादा हैं और ये आप सभी को याद रखने हैं। इसके बाद नाम आता है श्वेत क्रांति का, और श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से जुड़े भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी और आपको याद रखना है कि हमारे देश भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो वे हैं वर्गीज कुरियन। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें कि भारत की पहली सरकारी जो दुग्ध मंडी है, सहकारी दुग्ध जो है, जो दुग्ध डेयरी है, ये कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो गुजरात के आनंद शहर में की गई थी और इसीलिए इसे आनंद
जो है डेयरी के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान में इसे अमूल डेयरी के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत की पहली दुग्ध डेयरी जो है स्थापित हुई थी आनंद में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो श्वेत क्रांति से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं कि इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी और इसके जनक है वर्गीज कुरियन। अगली आती है नीली क्रांति, और नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, यानी कि मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई थी। तो आपको याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नीली क्रांति शुरू की गई थी। और पंचवर्षीय योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आई थी। तो आपको याद रखना है 1985 से 1990 तक, 1985 से 1990 तक चली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। और इसी के दौरान नीली क्रांति लाई गई थी मत्स्य पालन से संबंधित। अगर हम बात करें पहली जो है पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो 1951 में। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुई थी और 1951 से 1955 तक पहली पंचवर्षीय योजना रही थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना रही थी 1985 से 1990 तक। इसके बाद नाम आता है पीली क्रांति का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पीली क्रांति किससे संबंधित, तो तिलहन से। तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं जो कि इस प्रकार है। लाल क्रांति, ये मांस और टमाटर से संबंधित है। इसके बाद नाम आता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। अगर हम बात करें तो नीली जो क्रांति है वो मत्स्य पालन से संबंधित है, लेकिन आपको याद रखना है कि सिर्फ अगर झींगा मछली का नाम आए तो आपको याद रखना है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से है। और इसके बाद नाम आता है गोल क्रांति, और गोल क्रांति है आलू के उत्पादन से। और सबसे अंत में आती है सुनहरी क्रांति, ये है फलों के उत्पादन से। तो ये कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं कृषि और खाद्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, और यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जरूर याद रखनी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।